हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा दोस्तों एक्सकवेशन फॉर स्ट्रक्चर्स पार्ट 2 के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे में बताया गया दोस्तों कि डिवार्टिंग एंड प्रोटेक्शन प्रिपरेशन ऑफ फाउंडेशन जो करते हैं उसके पहले जो एक्सकवेशन किया जाता है किसी भी स्ट्रक्चर के निर्माण के लिए, तो उसके बारे में बताया गया दोस्तों। आप देख सकते हैं सेक्शन 300 में क्लॉज 304.3.3 में। तो उसके पहले आप ऊपर देखेंगे तो लिखा हुआ है इन एंगर एंड जॉइनिंग फाउंडेशन आर अदर स्ट्रक्चर्स नेसेसरी प्रिकॉशंस सच एज कंट्रोल ब्लास्टिंग प्रोवाइडिंग रबर मैट कवर टू प्रिवेंट फ्लाइंग ऑफ डेब्रिस etc शैल बी टेकन टू प्रिवेंट एनी डैमेज। तो दोस्तों इसमें बोला गया है कि जब भी हम एक्सकवेशन करेंगे तो जैसे कभी कभी क्या रहता है कि जो मलबा रहता है वो एक्सकवेशन करते हुए ऊपर से नीचे गिरने लगता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने उसको रोकने के लिए हम उसमें एक रबड़ मैट कवर बनाया जाता है चारों तरफ लगाने के लिए। तो एक रबड़ मैट कवर लगा दिया जाता है ताकि वो मलबा ऊपर से नीचे नहीं गिरे और हम सावधानीपूर्वक वहाँ उत्खनन का काम कर सकें दोस्तों। इसके बाद आप देख सकते हैं क्लॉज 304.3.3 में इसमें लिखा हुआ डिवार्टिंग एंड प्रोटेक्शन। दोस्तों इसमें बोला गया है कि नॉर्मली ओपन फाउंडेशन विल बी लेट ड्राई वेयर वाटर इज मेड विद इन एक्सकवेशन ड्यू टू स्ट्रीम फ्लो सीवेज स्प्रिंग्स रेन और अदर रीजन्स द कॉन्ट्रैक्टर विल take adequate measures such as bealing, pumping, constructing diversion channels, drainage channels, bunds, depression of water level by bell pond system, coffer dams and other necessary works to keep the foundation trenches dry when so required any and to protect the green concrete masonry against damage by the erosion or sudden rising of water level. The methods to be adopted in these regards and other details thereof shall be left to the choice of the contractor, but subject to the approval of the engineer. Approval of the engineer shall, however, not relieve the contractor of the responsibility for the adequacy of dewatering and protection arrangements for the quality and safety of the works. तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि आमतौर पर जो ओपन फाउंडेशन रहते हैं तो जो उसको क्या करना है, सूखा रखा जाएगा। जब भी हम काम करेंगे उसको सूखा रखा जाएगा और जहाँ धारा प्रवाह या रिसना पानी रिसता है या झरने हैं या बारिश या अन्य कारणों से उसमें पानी भरा हुआ होता है तो उसमें क्या करेंगे कि ठेकेदार द्वारा पर्याप्त वहाँ उपाय किए जाएंगे, जैसे कि अच्छी तरह से वहाँ जल स्तर क्या है, वहाँ का जल निकासी चैनल ड्रेनेज बनाए जाएंगे ताकि या बाढ़ बनाए जाएंगे या जल स्तर का कोई भी ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा ताकि वहाँ से जो भी पानी उसके अंदर भरा हुआ है वो आसानी पूर्वक वहाँ से निकाला जा सके। और इसमें सिस्टम कॉपर डैम और अन्य आवश्यक कार्य नींव की खाइयों को सूखा रखने के लिए जब आवश्यक हो और कटाव जल स्तर के अचानक बढ़ने से क्षति के खिलाफ कंक्रीट या चिनाई की रक्षा करने के लिए जो भी वहाँ काम हो रहा है उसकी रक्षा करने के लिए इस संबंध में अपनाए जाने वाले तरीके या अन्य विवरण ठेकेदार की पसंद पर छोड़ दिए जाएंगे। उसको जिस तरह से भी करना है उस काम वो किया जाएगा, बट जो भी वो काम करेगा वो इंजीनियरों की अनुमति को लेकर ही करेगा, लेकिन अभियंता के अनुमोदन के अधीन होंगे। जो भी काम करेगा वो अभियंता के अनुमोदन के अधीन होंगे और अभियंता की स्वीकृति। हालांकि काम की गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए निर्वासन और सुरक्षा व्यवस्था की पर्याप्तता के लिए ठेकेदार को राहत नहीं दी जाएगी। जितनी भी प्रोटेक्शन वहाँ करना है अरेंजमेंट वो ठेकेदार करेगा। और जैसे भी वहाँ डिवाटरिंग करना, जो भी वहाँ पानी भरा हुआ है उसको कैसे डिवाटरिंग करना है, पंपिंग के द्वारा करना है या और जो भी ड्रेनेज के सिस्टम के द्वारा करना है तो वो ठेकेदार के ऊपर छोड़ा जाएगा, बट उसमें इंजीनियर की अनुमति होनी जरूरी रहेगी दोस्तों। इसके बाद इसमें नीचे बोला गया है कि वेयर द कॉफर डैम्स आर रिक्वायर्ड दिस शैल बी कैरिड टू एडिक्वेट डेप्थ एंड हाइट्स बी सेफली डिजाइंड एंड द कंस्ट्रक्शन एंड बी मेड एज वाटर टाइट एज इन नेसेसरी फॉर फैसिलिटिंग कंस्ट्रक्शन टू बी कैरिड आउट इनसाइड देम। द इंटीरियर डायमेंशन ऑफ द कॉफर डैम शैल बी सच एज टू गिव sufficient clearance for the construction and inspection and to permit installation of pumping equipments etc inside the enclosed area। तो इसमें कहा गया दोस्तों कि जहां कॉपर डैम की आवश्यकता होती है, जो एक आर्टिफिशियल डैम बनाया जाता है जहां उसकी आवश्यकता होती है, तो इन्हें पर्याप्त गहराई और ऊंचाइयों तक ले जाया जाएगा जहां तक जरूरी होगा और इन्हें सुरक्षित रूप से डिजाइन और निर्माण किया जाएगा और इन्हें जलमार्ग के रूप में बनाया जाएगा क्योंकि इनके निर्माण की सुविधा आवश्यक है। और कॉपर डैम के
आंतरिक आयाम जो भी उसके डायमेंशन है, इंटरनल डायमेंशन इस तरह के होंगे कि वे निर्माण और निरीक्षण के लिए पर्याप्त निकासी दे सकें, और संलग्न क्षेत्र के अंदर पंपिंग उपकरणों की आदि की स्थापना की भी अनुमति दी जाएगी कि उसके अंदर पंपिंग इक्विपमेंट भी रखे जा सकें, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद दोस्तों इसमें नीचे बोला गया है कि it is determined beforehand that the foundation can be laid dry, or the situation is found that the percolation is too heavy for keeping the foundation dry. The foundation concrete shall be laid under water by trim pipe only. In case of flowing water or intensive springs, flow shall be stopped and reduced as per as possible at the time of placing दी कंक्रीट। तो दोस्तों इसमें बोला गया कि यदि यह पहले से निर्धारित किया जाता है कि नींव को सूखा नहीं रखा जा सकता है, या स्थिति यह पाई जाती है कि नींव को किसी भी प्रकार से सूखा नहीं रखा जा सकता है, कि नींव को सूखा रखने के लिए छिद्र बहुत भारी हैं, तो नींव कंक्रीट के केवल मतलब वाइब्रेट करते हुए पाइप द्वारा पानी के नीचे रखी जाएगी कंक्रीट को, कि पंपिंग कंक्रीट किया जाएगा वहाँ, और ऐसे पंपिंग कंक्रीट किया जाएगा प्रेशर के द्वारा कि वो आसानी से नीचे जाए और उसके जो पानी बहता हुआ पानी ऊपर आ जाए, और बहते पानी और सीलिंग स्प्रिंग के मामले में प्रवाह कंक्रीट को रखने के समय जहाँ तक संभव हो उसे रोका जाना या कम किया जाना चाहिए। तो हो सके तो उसको रोकना ज़रूरी रहता है, जो भी पानी वहाँ भरा हुआ है उसको किसी न किसी प्रकार से रोकना ज़रूरी रहता है, हो सके तो कॉन्ट्रैक्टर द्वारा उसे रोका जाना चाहिए। तो ये बोला गया। इसके बाद बोला गया दोस्तों कि पंपिंग फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ एनी फाउंडेशन इंक्लोजर शैल बी डन इन सच ए मैनर एज टू preclude the possibility of the movement of water through any fresh concrete. No pumping shall be permitted during the placing of concrete and for a period of at least 24 hours thereafter, unless it is done from a suitable sump separated from the concrete work by a watertight wall or other similar means. तो इसमें बोला गया दोस्तों कि यदि यह पहले से मतलब इसमें बोला गया है कि पंपिंग फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ एनी फाउंडेशन, किसी भी नींव के बाड़े के अंदरूनी हिस्से से पंपिंग इस तरह से की जाएगी कि किसी भी फ्रेश कंक्रीट के माध्यम से पानी की आवाजाही की संभावना को समाप्त किया जाएगा, रोका जा सकता है, और कंक्रीट के रखने के दौरान उसके बाद कम से कम 24 घंटे की अवधि के लिए किसी पंपिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी, पंपिंग कंक्रीट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और जब तक कि इस वाटर टाइट दीवार या अनसमान साधनों से कंक्रीट के काम से अलग किए गए उपयुक्त जो भी शंप हैं वहाँ जो भी उसको अलग किया गया उपयुक्त सम से नहीं किया जाता है, तो उसको भी ध्यान देना है दोस्तों, इसके बारे में बताया गया। इसके बाद बोला गया कि एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर सीमेंट ग्राउटिंग और अदर अप्रूव्ड मेथड में बी यूज टू प्रिवेंट और रिड्यूस सीपेज एंड टू प्रोटेक्ट द एक्सकवेशन एरिया। ठेकेदार के विवेक पर सीवेज को रोकने या कम करने और खुदाई क्षेत्र को बचाने के लिए जो सीमेंट ग्राउटिंग या अन्य अनुमोदित तरीकों का भी उपयोग किया जा सकता है इसमें। इसके बाद बोला गया दोस्तों कि द कॉन्ट्रैक्टर शेल बी टेकन ऑल प्रिकॉशंस इन डाइवर्टिंग channels and in discharging the drained water as not be cause damage to the work क्रॉप्स एंड एनी अदर प्रॉपर्टी। इसमें बोला गया कि ठेकेदार चैनलों को डाइवर्ट करने और नाली के निर्वहन में सभी सावधानी बरतेंगे। पानी के रूप में काम फसलों या किसी अन्य संपत्ति को नुकसान का कारण नहीं होना है, ऐसे इस प्रकार से मतलब काम किया जाएगा कि वहाँ जो भी हम ड्रेन बना रहे हैं तो उसके द्वारा किसी भी प्रकार से वहाँ जो भी क्रॉप्स है, जो भी कोई भी प्रॉपर्टी है तो उसका नुकसान नहीं होना चाहिए उसके कारण। इसके बाद इसमें बोला गया दोस्तों क्लॉज 304.3.4 में प्रिपरेशन ऑफ फाउंडेशन की हमको तैयारी किस प्रकार से करना है। तो द बॉटम ऑफ फाउंडेशन शेल बी लेवल्ड बोथ लॉन्गिट्यूडनली एंड ट्रांसवर्सली or stepped as directed by the engineer before footings is laid. The surface shall be slightly and watered end. इसमें बोला गया कि नींव का निचला भाग जो रहता है तो वो चाहे लॉन्गिट्यूडनल हो या ट्रावर्सली हो, दोनों तरह से समतल किया जाएगा और इंजीनियर द्वारा निर्देशित किया जाएगा कि किस प्रकार से करना है उसको। और वहाँ जो भी हम फुटिंग रखने से पहले सतह को थोड़ा पानी से क्यूरिंग टाइप में किया जाएगा, वहाँ पानी पिलाया जाएगा, इस प्रकार से स्लाइटली वाटर किया जाएगा वहाँ।
और जो भी इसके बारे में और जो जानकारी है दोस्तों वो हम अगले वीडियो में देखेंगे इसके बारे में, एक्सकवेशन फॉर स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो ये थर्ड वीडियो में हम और भी इसके बारे में जानकारी देंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।